देहरादून में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तय समय सीमा में सभी तैयारी पूरी हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर अनादि टीवी ने मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की। तो चलिए सुनते हैं कि यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं पर उनका क्या कहना है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियों का क्या है स्वरूप, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप धर्म संस्कृति मंत्री भी हैं, किस तरह से आप लोग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं? हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये ग्रीन यात्रा होने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे आग्रह किया है कि पर्यटकों का सम्मान और आदर होना चाहिए और सभी की बातें सुनी जानी चाहिए। तो निश्चित रूप में इसके अंदर हम यात्रा सुगम और सरल चाहते हैं और चाहते हैं सभी का सत्कार हो। पूरे हिदायत दे दी है डिपार्टमेंट्स को, पीडब्ल्यूडी को कह दिया गया है कि जहां जहां भी पहाड़ गिरने की स्थिति में है वहां पर जेसीबी तैनात रखें ताकि मार्ग को खोला जा सके और इन दी इवेंचुअलिटी की कोई वहां पर एवलांच अगर आता है तो निश्चित रूप में सारी सड़कों की मॉनिटरिंग हो रही है। मार्ग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गए हैं और इसके साथ साथ हमने ई चार्जिंग स्टेशंस भी इस्टेब्लिश किए हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण हो रहा है, महिंद्रा और आपके टाटा वाले जो हैं ये इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, फॉरेन कंपनीज मर्सिडीज हो गया, आपका BMW ऑडी हो गया, ये भी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ियां ला करके TRH के अंदर चार्जिंग स्टेशंस हमने लगाए हैं ताकि रात्रि निवास भी कर सकें और अपनी गाड़ी को चार्ज भी कर सकें। मंत्री जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो यात्री बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनकी सुविधाओं पे आप फोकस कर रहे हैं। चूंकि आप धर्म संस्कृति मंत्री भी हैं, तो जो मंदिर कैंपस है हमारे, चाहे वो गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम, वहाँ की एक उस पैरामाइस में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु आ सकते हैं। तो क्या कहेंगे यात्रियों से अपनी यात्रा को टोकन के जरिए किस तरह से ठीक से यात्रा कर सकें? नहीं, इसके लिए पंजीकरण जो हुआ है 15 अप्रैल से शुरू हुआ है 2024 से। तो ये हमारे गंगोत्री के अंदर 2,87,358 लोगों ने पंजीकरण कराया है, यमुनोत्री में 2,60,597, केदारनाथ में 5,40,999, बद्रीनाथ के अंदर 4,53,213, हेमकुंड साहब में 24,700 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसका जो योग है ये 15,66,867 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। हमारा यही कहना है कि जब आप वहां धाम में पहुंचेंगे तो दर्शनों के लिए आपको लाइन में बड़ी देर तक खड़ा ना रहना पड़े, तो इसके लिए टोकन सिस्टम आप ले लेंगे तो घंटे भर में ही आपको दर्शन हो जाएंगे। और बाकी समय जो है आप वहां धाम के अंदर जो और मंदिर हैं और स्थल हैं, जैसे वसुधारा है, माणा गांव है, वहां पर आपके जो हैं भैरव जी का मंदिर है केदारनाथ में, वहां दर्शन कर सकते हैं। तो अपने समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यह आग्रह हमारा पर्यटकों से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी को, जिन्होंने बताया कि यात्रा की तैयारियों को किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड की ये चारधाम यात्रा इस बार पूरी तरह से सुगम सुरक्षित यात्रा होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी।